हाय सभी को। आज का कुकिंग है, क्वारंटाइन कुकिंग है आज का। सिंपल है और ज़्यादा एलाबरेट नहीं है और ज़्यादा ऑयली नहीं है। ऑयल सिर्फ इसमें इतना ही मैं खाऊंगी इसके साथ। बेसिकली ये कैरेट और स्पिनच का भाजी है, सब्जी है। और थोड़ा लिक्विडी होगा तो चलेगा। नहीं, मतलब लिक्विडी नहीं करना है तो भी चलेगा आपको। पर पालक है तो मैं उसको कम्प्लीटली कुक डाउन नहीं करने वाली हूँ। मोर लाइक हेल्दी कुकिंग के जैसे, ऑयललेस कुकिंग, बिल्कुल ऑयल नहीं। तो कैरेट्स है, यहाँ कैरेट्स है अपने पास, ठीक है। और यहाँ थोड़े मसाले हैं, सॉल्ट है, चिली पाउडर है। मैं राई मेथी जीरा कुछ भी नहीं डालने वाली है आज के दिन। नींबू मैं डालूँगी बाद में, और गार्लिक है इधर, वो डालूँगी बाद में। और यहाँ नींबू है, वो बाद में डालूँगी। और नमक है, ठीक है। गरम मसाला है पर मैं नहीं डालने वाली, मैं बताती हूँ आपको क्यों। मुझे है ना ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये करेला का अचार है और ये मेरा फेवरेट है, जिंजर पिकल और ये वाला। और दूसरा है वो एक गुजराती पिकल है, वो मैं बाद में आपको कभी और बताऊंगी, जो खट्टा वाला होता है, राय मेथी नकुरिया वाला। मतलब हम लोग के छुंदे अलग अलग छुंदे और मुरबा और सब होता है, बट वो बाद में हम बात करेंगे। बट बेसिकली मैंने चावल बना लिए हैं, प्लेन राइस बना लिए, स्टीम ड्राइड राइस बना लिए हैं। सो बेसिकली दिस इज़ क्वारंटाइन कुकिंग, ये कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है। ये मेरा सिंपल क्रिएशन है जो मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, और हेल्थ वाइज जो मुझे खाना है, इसलिए कर रही हूँ। तो मैं बाद में इस अचार में जो तेल होता है, उसका स्पेशली तेल नहीं निकालने वाली, जो अचार होता है वही मैं राइस के साथ जोड़ के खाने वाली है, और ये भाजी खाने वाली हूँ। पर बेसिकली ये खाली बॉइल्ड वेजिटेबल का भाजी है और कुछ भी नहीं है। उसमें थोड़ा हल्दी, गार्लिक, जिंजर डालना है तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे गार्लिक का फ्लेवर वाला चाहिए आज। और ये करेले का अचार। सो एनी वे, दिस इज जस्ट माई सिंपल क्रिएशन टूडे। आई फील लाइक ईटिंग दिस एंड इट्स गोइंग टू बी क्वारंटाइन कुकिंग, जो भी है उससे चलाना है आज। बट बेसिकली मेनली जो भी इकट्ठा किया है वो हेल्दी है। इट इज़ मेंट टू बी हेल्दी, दैट्स वाई। ओके, वही मुझे आज खाना है। ओके, बाय। सो और ये रही पालक इधर, कैरेट्स है और पिकल है। देखो, कैरेट्स और पिकल है। हाँ, ये सिर्फ एक ही कैरेट है और थोड़ा सा स्पिनच है। मैं स्टोव ऑन कर दिया है और कैरेट्स को मैं डाल रही हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा पानी लेके कुक डाउन करूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और मैं स्पिनच खाली 2 मिनट्स के लिए ही डालूँगी, नहीं तो 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं स्पिनच को एकदम कुक डाउन नहीं करना चाहती। मैं चाहती कि स्पिनच जितना बने उतना रॉ रहे, उसमें ज़्यादा कुक डाउन ना हो जाए हेल्थ के कारण, ठीक है। सो देखिए, इसमें सिर्फ पानी डाला हुआ है और कैरेट्स है, बस वही कुक हो रहा है। थोड़ा पेशेंस रखना है। कैरेट्स कुक हो जाए, बाद में हम स्पिनच डालेंगे। और थोड़ा मिर्ची, ये मिर्ची मैं डालूँगी क्योंकि मुझे मिर्ची, आप लोगों को पता है मुझे तीखा अच्छा लगता है, तो ये तो डालूँगी ही। सो हम खाली कैरेट्स को सिर्फ बॉईल कर रहे हैं इसमें। अचार में थोड़ा सा तेल है, सो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। नॉट हेल्दी, मैं हेल्दियर। हाँ, ऑलिव ऑयल डालना है आपको तो डाल सकते हैं राइस पे, और या खमील पे ऑलिव ऑयल अगर डालना है तो डाल सकते हैं, या घी है आपको अच्छा लगता है तो। बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आज, क्योंकि मैं अंडे के साथ भी मैं ऑलिव ऑयल खाया था।
तो वो टू मच ऑयल वो उसमें भी कैलोरीज काउंट होता है। तो अगर अंडे में मैं ऑलिव ऑयल खाती हूँ तो फिर इसमें यूजुअली नहीं डालती हूँ, क्योंकि अचार में भी देखिए अचार में भी तेल रहता है। पर ये करेले का है, करेले का तेल है इसमें, अरे करेले का अचार है ये, और इसमें तेल है, इनफ तेल है। मतलब ज़्यादा ओवरली तेल नहीं है, पर इनफ तेल है कि जो राइस में मिक्स होने के लिए मोर देन इनफ है। बेसिकली ये कैलोरी कॉन्शियस, लाइक वेट वेट ज़्यादा वेट ना हो जाए, और फिर भी इंडियन टेस्ट हमको मिलता है। वेट गेन के कारण डर लग कॉन्शियस रहने के कारण, और कैलोरी काउंटिंग के कारण ये कर रही हूँ, खासकर बॉइल्ड ज़्यादा। और जैसे ही कैरेट्स हो जाएंगे हम ये डाल देंगे। कैरेट्स हो जाने के बाद हम स्पिनच डाल देंगे। मैं एक ट्राई करके देखती हूँ अगर कैरेट्स हो गया है क्या। कोई बात नहीं। Just give it two more seconds, just give it a little bit of time, ताकि थोड़ा और कुक हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा गिव है अभी भी, अभी भी थोड़ा टफ है। तो कैरेट्स एकदम कुक हो जाने के बाद, मोस्टली कुक हो जाने के बाद थोड़ा रहेगा रहा तो चलेगा। कैरेट्स और डिप खाते हैं, कैरेट्स और पीनट बटर खाते हैं, गुड कॉम्बिनेशन। आपको पता होगा ना, कैरेट और पीनट बटर का बहुत अच्छा कॉम्बो होता है, टेस्ट वाइज बहुत यमी लगता है। और कोई भी डिल का डिप लो, या रायते के साथ घट्टा रायता बना लो, और उसके साथ आप कैरेट स्टिक खा के देखो, बड़ा मज़ा आएगा। इसमें चाहिए तो चने का आटा डाल सकते हैं, सेका हुआ या रॉ, बट आई चोज नॉट टू टुडे। आई जस्ट वांट सिंपल हेल्दी कुकिंग, दैट्स ऑल। ओके। और अभी मैं ना हल्दी भी अभी डाल ही देती हूँ, ताकि बराबर से मिक्स होगा। ये देखो हल्दी डाल दिया, ठीक है, और मिर्ची। मिर्ची मैं डालूंगी थोड़ा ज़्यादा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, आई कैन हेल्प इट। ओके, ऑलराइट। और दूसरा एक ये है ना कि गार्लिक एक ही छोटा सा ये लिया है, कड़ी, एक ही कली ली है। और मैं एक थोड़ा अभी डालूंगी, और मतलब थोड़ा कटा हुआ अभी डालूंगी, और बाद में थोड़ा लास्ट में थोड़ा एक डालूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि गार्लिक को एकदम ही कुक डाउन नहीं करना चाहती है मैं, गार्लिक को थोड़ा सा रॉ रखना चाहती हूँ। थोड़ा और डाल देते हैं, ठीक है। ओके, बाद में थोड़ा और डाल देंगे हम, ठीक है। अभी हम ये डाल देते हैं, इसमें स्पिनच डाल देते हैं। ये तो स्पिनच हो गया, ठीक है। स्पिनच डाल दिया हमने सारा, और मैं थोड़ा सा वाटर डालूंगी अभी, ताकि बॉटम से जल ना जाए, ठीक है। मुझे वुडन स्पैचुला लेना चाहिए था, वो बराबर है, मेरा ध्यान नहीं रहा, मुझे वुडन स्पैचुला लेना चाहिए था। बट मैं जेंटली मूव कर रही है, और इसमें कुछ घिसने की बात है नहीं, सिर्फ कुछ बॉईल हो रहा है, बराबर है ना। देखिए, एक्चुअली स्पिनच बोलते हैं कि कभी भी कुक करो स्पिनच, तो कभी भी उसको हाई फ्लेम पे मत
कुक कीजिए। और बोलते हैं खाली 2 मिनट्स खाली कुक करना चाहिए, अगर कुक करना है स्पिनच तो, नहीं तो उसका न्यूट्रिशन चला जाता है। खाली 2 मिनट्स वो है। गार्लिक भी चाहिए तो अंदर डालते हैं तो ठीक है आपको, हम जैसे इंडिया में डालते हैं ऑयल में डाल के सोतरते हैं, पर बाद में वो करने से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू लेस हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना। स्टोव स्विच ऑफ करके बाद में गार्लिक डाल सकते हैं और ढक्कन बंद कर सकते हैं चाहिए तो, और वो उसी फिर स्टीम में कुक हो जाएगा गार्लिक। मैंने इसमें अंदर डाला है जो इंडियन फ्लेवर के कारण, बट मैं बाहर भी थोड़ा डालूंगी, ऊपर से भी थोड़ा डालूंगी। देखिए बस है। इसको 2 मिनट्स लिटरली कुक करना है हमको, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और ये धोई हुई थी स्पिनच, मैंने काटी नहीं है जानबूझ के, छोटे छोटे पत्ते थे। इट्स ओके, तो वो ऐसे भी मुश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको ग्राइंड करने का तो ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं, प्यूरी करके राइस के साथ खाने के लिए या रोटी के साथ खाने के लिए। या आपको चाहिए तो वो ब्लेंडर होता है ना, इमर्स ब्लेंडर, वो भी उससे भी ब्लेंड कर सकते, जैसे हम स्मूदी बनाते हैं एक जार में डाल के, वैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये हो रहा है, ठीक है। और बहुत यमी लगता है, सिंपल है, बेसिक है। और मैं फ्लेम लो रखूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि स्पिनच का न्यूट्रिशन चला जाए। हाँ, अगर आप ब्लेंड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, मुझे ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसके पानी से ही मैं नमक उसका टेस्ट कर लेती हूँ, नमक मिर्ची सब टेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। टेस्टी है। नमक थोड़ा डालना पड़ेगा, नमक थोड़ा डालना पड़ेगा फॉर श्योर। बराबर है, ओके। और अचार आपको चाहिए तो इसमें ही डाल सकते हैं, मैं नहीं डालने वाली हूँ, मैं राइस में मिक्स करने वाली हूँ पहले, और राइस और अचार थोड़ा टाइम खाऊंगी और फिर ये और राइस खाऊंगी। और हम अब वो जो गार्लिक बचा हुआ है ना थोड़ा, वो हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा रॉ टेस्ट आएगा तो भी चलेगा, वो कुक हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ देखिए बस हो चुका। ओके, अभी मैं स्टोव स्विच ऑफ करने वाली हूँ। इसको बस टू मोर सेकेंड्स देना है, 2 मोर सेकेंड्स देना है इसको। और बहुत हेल्दी है, एकदम न्यूट्रिशियस है। कैलोरी इससे कैलोरी भी कॉन्शियस लोगों के लिए खासकर है, जो ज़्यादा मोटापा मोटा होने का डर जिनको रहता है, या जो डायबिटिक्स होते हैं उनको ये मेजर करके भी ले सकते हैं कि कितना सच में कितना चाहिए लंच के लिए या डिनर के लिए आपको कितना चाहिए, ये मेजर करके भी आप ले सकते हैं। इफ़ यूर कैलोरी कॉन्शियस के वेट लॉस के पीछे पड़े हैं तो ये खा सकते हैं। वेट लॉस के पीछे पड़े हैं तो ये खा सकते हैं इनफ, बड़ा बोल भर के खा सकते हैं एज अ साइड डिश। और आपको और जो भी न्यूट्रिशन में बोला गया है वो उसके साथ साथ ये वेजीज खा सकते हैं, ऐसा इट्स हेल्दियर। और उससे ज़्यादा वेट गेन भी नहीं होगा, ठीक है।
और जो डायबिटिक्स होते हैं उनको भी, पर मुझे लगता है डायबिटिक्स के लिए देखना चाहिए कि कितना अलाउड है क्वांटिटी वाइज, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट प्लीज़ बी केयरफुल कितना कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और अभी मैं स्टोव स्विच ऑफ कर रही हूँ, गिव मी 1 more second। हाँ, और अभी देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी है, वो मुझे चाहिए, मैं यूज़ करने वाली हूँ वो पानी। और जो आपको दिख रहा है ना ये पानी इसमें, वो भी फेंकना नहीं है, वो स्पिनच और कैरेट का जूसेस इसमें मिक्स होके इसमें है, तो मैं फेंकने वाली नहीं है, मैं कंज्यूम करने वाली है, मैं इसको पीने वाली हूँ, लिटरली ड्रिंक करने वाली हूँ सूप के जैसे। सो फेंकना नहीं है इसको, ये बहुत ही न्यूट्रिशन इसमें है और बहुत ही हेल्दी रहता है। सो मुझे खासकर स्पिनच का अवेयरनेस हुआ, यू नो यू नो इंडिया से ही अवेयरनेस था स्पिनच हेल्दी करके। खासकर मेरी मॉम ने हमको मतलब भाजियाँ खाने का बहुत इंसिस्ट करती थी। उन्होंने कैसे मुझे कन्विंस कैसे किया कि तुम्हें भाजी खानी चाहिए और अच्छी होती है भाजी आपके लिए। तो वो उनकी एक स्टोरी थी वो, और मेरे मामा भी बोलते थे, पर खासकर मेरी मम्मी बताती थी ये स्टोरी कि बेटा ऐसे दिन थे पहले के राजा महाराजा के जमाने के टाइम, पहले के दिनों में भाजी तरकारी खाली राजा महाराजाओं को मिलती थी, पहले गॉड्स से फिर राजा महाराजाओं को। तो ये जो अभी भिंडी है, जैसे लेडी फिंगर है या ओकरा जिसको हम यहाँ ओकरा बोलते हैं, स्पिनच है, कैरेट्स है, ये सब बैंगन है, कद्दू गोभी व्हाटएवर, वो सब वो बेसिक करेला है, वो सब खाली पैसेदार लाइक राजा महाराजाओं के लिए ही था ये सब। पहले वो लोकल जो कॉमन पीपल थे वो नहीं, ये सब नहीं अफोर्ड कर पाते थे, नहीं खा सकते थे। तो ये एक वक्त था, वैसे मेरी मम्मी बताती थी। तो कॉमन जो थे, प्रजा जो थी वो नहीं खा सकती थी वेजिटेबल्स, तो इट वाज अ लग्जरी एक्चुअली। तो सो शी काइंड ऑफ उन्होंने हमारे भेजे में ऐसे डाला कि ये जो अगर मिल रहा है हमको तो वो एकदम प्रिविलेज चीज़ है, बाज़ार में मिलती है अभी भाजी, तो हमको उसको चेरिश करना चाहिए, उसमें कुछ तो तत्व होगा। जब खाली राजा महाराजा अफोर्ड कर पाते थे, उनके ही खाने के लिए था ये, कॉमनर्स के नहीं, कॉमन प्रजा के लिए नहीं था पहले। तो वो स्टोरी में जब भी सुनती थी मम्मी, और वो इतना इंसिस्टेंट होती थी मम्मी इस स्टोरी से कि आपको लगे ही नहीं कि वो स्टोरी बना रही है। मतलब मुझे लगा सच्ची बात है उस समय पे, मुझे लगा जब छोटे थे तब। अभी भी मैं क्वेश्चन करती हूँ कि आई डोंट नो कि क्या सच होगा, और इट्स पॉसिबल कि एक ज़माना होगा जब सिर्फ राजा महाराजा ही अफोर्ड कर पाते होंगे, प्रजा को कहाँ ऐसा सब मिलता होगा, करेला है, भिंडी है, ऐसा। तो अभी कद्दू ये वो, दूधी ये वो, तो अभी हमको मिल रहा है, तो हमको ऑब्वियसली उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, खाना चाहिए। फिर हमको फार्मर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसको हमें उनको ट्राई करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर फार्मर्स है तो हमारे पास ये सब भाजी तरकारी आ रही है, हम ऐसे सब हम ऐसे सब फैंसी भाजीज खा सकते हैं, स्पिनच, ना कैरेट्स, ना गार्लिक, ना ये सब, बराबर है ना। जिंजर के बिना हमको चलता है क्या? हम तो किसी जिंजर वाली चाय पीते कितना मज़ा आता है, हमको चलता भी नहीं है बिल्कुल जिंजर की चाय के बिना। हमको सब मोस्ट इंडियंस को 99% ऑफ द इंडियंस को चाय चाहिए। हाँ, कोई को कॉफ़ी चाहिए, पर चाय सभी को अच्छी लगती है। कम ऑन, आई थिंक हम इंडिया वालों को चाय नहीं मिलती तो हम परेशान हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें फार्मर्स के लिए केयर करना चाहिए, वरी करना चाहिए कि कैसे हम उनकी लाइफ बेटर करें, ईजियर करें, ताकि
और उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। सी कि ना, हम भाजी तरकारी भी लेने जाते हैं तो कितना किच 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 करते हैं, फाइट करते हैं, नहीं नहीं, तो वो कितना मेहनत करके वो टोपला सर पे उठा के लेके आते हैं। उनको भी तो जीना है ना, जैसे हमको, आपको और मुझे जीना है, उनको भी तो जीना है ना। ये कहाँ का न्याय है? सो एनीवे, आज तो ये खाली सिंपल बॉइल्ड वेजिटेबल की भाजी थी, और मैं इसके साथ ये हाँ, और ये नहीं भूलना है, नींबू ऊपर से मैं डालने वाली हूँ, तो थोड़ा लेमन भी डालना है, राइट। फॉर बोलते हैं स्पिनच और लेमन का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, और वैसे भी विटामिन सी मिलता है। सो ये हो गया। और बाद में मैं ये करेले की भाजी, चावल और ये सब्जी खाने वाली हूँ, जस्ट टू बी कैलोरी कॉन्शियस, यू नो। मुझे रोटी वोटी पकाने का आज मन नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं बना रही हूँ रोटी वोटी। वैसे भी मैं ग्लूटेन फ्री ट्राई कर रही हूँ जीने का। तो ये रहा स्पिनच कैरेट का भाजी, बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाता है। बेसिकली बॉइल्ड वेजीज है, उसमें आपको हल्दी, नमक, गार्लिक ऐसा सब जो डालना है डालिए, खाली तेल, यू नो, तेल रहने दीजिए बाहर। जीरा डालना है तो जीरा भी डाल सकते हैं आप, मैंने नहीं डाला है। इस करेले की सब्जी में, इस करेले के अचार में राई, मेथी, जीरा सब कुछ है, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ता, इनफ है। तो एनीवे, सो देखिए, ये करेला, ये ना, करेले का अचार, चावल, और ये कैरेट, गार्लिक और स्पिनच की, यू नो, पालक की भाजी है, पालक और गाजर की सब्जी है आज, और करेले का अचार है, और चावल है, आज का लंच है। तो ये क्वारंटाइन कुकिंग है। सब लोग मुझे बोल रहे थे, ममता जी आप बता, यू नो, किस, मतलब कोई लोग लिखते हैं कि आप यूएस में, यू नो, अमेरिका में रह के आप क्वारंटाइन कुकिंग के लिए क्या करते हैं, क्वारंटाइन लाइफ के लिए क्या करते हैं। तो मैं जहाँ जाती हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी पैच गई थी वीकेंड में, क्योंकि मुझे धूप लेना था, थोड़ा विटामिन सी, यू नो, विटामिन डी लेना था मुझे, सनलाइट लेना था। मेरे छोटे भाई ने मुझे याद कराया था कि दीदी आप बाहर जाना, थोड़ा नेचुरल सनलाइट लेना, डिप्रेशन आ सकता है, यू नो, अगर हम हेल्थ का टेक केयर नहीं करते तो एनीवे, तो मैंने स्ट्रॉबेरी पैच जब जा रही थी, स्ट्रॉबेरी पैच, यू नो, उधर मैंने परमिशन नहीं ली थी, तो मैंने उनका फ़ोटो नहीं निकाला स्ट्रॉबेरी पैच का, पर वो रास्ता कहाँ से जाते हैं। फिर मैंने एक बीच का वीडियो डाला हुआ है, जो हमारे पास ही है, उसको लेक बोलते हैं, पर मैं उसको बीच बोलती हूँ क्योंकि सैंड भी है उधर, तो मुझे वो इंडिया की याद आती है, जैसे हमारे में होता है ना, या जूहू चौपाटी बीच, और ये सब कितने कितने बीच होते हैं, गोराई का बीच एंड ऑल दैट। सो एनीवे, तो आज का वीडियो इतना ही है, सिर्फ खाली शेयर करना था आपके साथ। मन हो गया और बातें करने का, बट आप चाहिए तो हैंग अप कर सकते हो। ओके, बाय सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय। आई होप आपको कुछ हेल्प हुआ है, तो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ वैल्यू मिला है तो आई एम रियली ग्लैड। ओके, थैंक यू, बाय सभी को, आओ जो, बाय बाय, टाटा सबको, बाय।